नमन और निया अपने माता पिता के साथ गांव में हंसी खुशी रहा करते थे। नमन 15 साल का था तो वहीं उसकी बहन 8 साल की थी। एक दिन नमन के माता पिता किसी काम से बाहर गांव जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। माता पिता की मौत के बाद निया का ध्यान रखने वाला सिर्फ नमन था। माता पिता के जाने के बाद मात्र 15 साल की छोटी सी उम्र में नमन ने सभी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली। अपनी बहन के लिए वह माँ बाप दोस्त भाई सब कुछ बन गया। नमन अब खेतों में काम करने लगा ताकि वह घर की जरूरतों को पूरा कर पाए। 12वीं के बाद नमन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और निया का भविष्य बनाने में लग गया। साल बीतते चले गए और निया अब बड़ी हो गई। 12वीं उसने फर्स्ट क्लास से पास की थी, लेकिन गांव में केवल 12वीं तक का ही स्कूल था। ऐसे में निया को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता। अपने भाई को यूं गांव में अकेले छोड़कर जाना निया को गवारा नहीं था। ऐसे में उसने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया और अपने भाई से बोली, भैया मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बचपन से लेकर अब तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ। निया की बात सुनकर नमन भावुक हो गया और बोला, अरे मेरी छोटी सी लाडली इतनी बड़ी हो गई है कि आज वो मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम कलेक्टर बनकर मेरा नाम रोशन करो। क्या तुम अपने भाई का ये सपना पूरा नहीं करोगी? निया ने अपने भाई के सपने को पूरा करने की कसम खाई। अपने भाई की बात सुनकर निया खुशी के मारे रोने लगी और बोली, भैया मैं एक दिन जरूर कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। इसके बाद निया अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली गई। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान निया अपने आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगी ताकि उसके भाई पर फीस और उसके खर्चों का भार ना आए। देखते देखते 5 साल बीत गए। इस बीच निया ने एक बार IAS की परीक्षा दी, जिसमें वो पास नहीं हो पाई। अपने भाई के सपने को पूरा करने के लिए निया ने फिर से फॉर्म भरा और इस बार जी जान से पेपर की तैयारी की। निया की मेहनत आखिर रंग लाई। दूसरी बार में उसने परीक्षा पास कर ली। वह यह खुशी अपने भाई के साथ बांटना चाहती थी। ऐसे में वह नमन को सरप्राइज देने के लिए गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही निया ने नमन को अपने पास होने की खुशखबरी सुनाई और बोली, भैया आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया है। मैंने परीक्षा पास कर ली है और मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ये आपकी मेहनत की जीत है। क्या अब आप खुश हैं? निया की बात सुनकर नमन बोला, बहन मुझे तुझ पर गर्व है। आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। नमन ये कह ही रहा था कि अचानक कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो वहीं बेहोश हो गया। हड़बड़ी में निया उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसे पता चला कि उसके भाई को किडनी की बीमारी है। डॉक्टर ने निया से कहा, आपके भाई की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अगर जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। आपके भाई का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। ऐसे में डोनर मिलना मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर निया बोली, मेरा ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव ही है। अगर मेरी किडनी मैच हो जाती है तो मैं अपने भाई को किडनी देने के लिए तैयार हूँ। निया की बात सुनकर डॉक्टर चौंक गए और बोले, आप सोच लें, ये आसान निर्णय नहीं है। निया ने मुस्कुराकर कहा,
मेरे लिए यह सबसे आसान फैसला है। जिसने मेरी हर सांस के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। निया की किडनी नमन से मैच हो गई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और निया की एक किडनी नमन को दे दी गई। थोड़े दिनों में ही नमन ठीक हो गया और उसने अपनी बहन को धन्यवाद दिया। अपने भाई की बात सुनकर निया बोली, भैया, आपने मुझे जीना सिखाया है। यह तो बस मेरा फर्ज था। कुछ महीने बाद निया अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। कुछ सालों के बाद निया ने अपने भाई के साथ मिलकर गांव में एक एनजीओ खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। भाई बहन के बीच के प्यार को देखकर गांव का हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता। निया और नमन गांव वालों की नजरों में भाई बहन के रिश्ते की वो मिसाल बन गए जिसमें त्याग था, प्यार था और बिना शर्त के समर्पण था।